फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो एसी हम लगाते हैं उसके साथ हमें कौन से जो इलेक्ट्रिक चीज़ आती है हमें साथ में लगाना है, जिससे क्या हमारे एसी की और रूम की सबकी सेफ्टी हो। तो सबसे पहले ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि 1 टन है, 2 टन है या जो भी टन का एसी है उसमें कितना का केबल होना चाहिए, स्टेबिलाईजर कौन सा लगाना चाहिए, वायर कितने mm का होना चाहिए, स्विच सॉकेट जो उसका प्लग आता है सॉकेट वो कितने एम्पियर का होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। इससे क्या होता है, कभी प्लग तुम्हारा फायर हो जाता है, कभी स्टेबिलाईजर में प्रॉब्लम आती है, कभी एसी तुम्हारा वोल्टेज की प्रॉब्लम से क्या होता है उपड़ता नहीं है, और वायर में क्या होता है वायर हीट मार जाता है। ज़्यादातर ऐसी प्रॉब्लमें आती है। बात जानने में कॉमन है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता। तो हमें क्या ये जानकारी मैं आज पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि सबसे पहले हम लेते हैं 1 टन का एसी। क्या 1 टन का एसी? और समझिए कि आपने रूम में 1 टन का एसी लगाया हुआ है, तो हमें क्या करना है सबसे पहले कि 1 टन का एसी लगाया हुआ है तो अगर आप स्टेबिलाईजर लगाते, आपका वोल्टेज कंप्लीट आ रहा है, तो क्या आप स्टेबिलाईजर लगाते तो कौन सा स्टेबिलाईजर लगाना चाहिए, जिससे कि पावर घट जो जब आपका कम होगा तो वो क्या करेगा उसको उमेर देगा, और ज़्यादा होगा उसको कम कर देगा। ये कौन सा तुम स्टेबिलाईजर लगाओगे तो ये 1 टन के लिए सूट है, तो वो है 3 kVA। ये क्या, ये स्टेबिलाईजर आप अगर लगाओगे तो ये क्या है, तुम कंप्लीट एसी में अभी आपको वोल्टेज की इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन क्या है स्टेबिलाईजर में एक चीज हमें देखनी होती है कि उसका क्या ज्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं, उसमें हमें चेक करके इसका कितने केवीए का वो लेना है स्टेबिलाईजर, वो हमें चेक करना जरूरी है। लेकिन ये क्या, ये जो माप है वो स्टैंडर्ड माप है। ज्यादातर 3 kV का आप 1 टन में लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन क्या 1.5 टन या 2 टन है, उसमें क्या है तुम्हें उसको वोल्ट चेक करना है। वो चेक करोगे उसके अंदाजे से क्या है तो कितने केवी का आपको यूज है वो आदर से आप मंगवा सकते हो। लेकिन क्या ये माप है वो स्टैंडर्ड माप है, इसमें क्या प्रॉब्लम नहीं आ सकती। लेकिन कितनी कितनी जगह पे क्या होता है बहुत कम पावर आने की वजह से स्टेबिलाईजर में थोड़ा डिफरेंट आता है। उसके बाद वायर कौन सा यूज करेंगे, तो वायर हम क्या करेंगे 2.5 mm का उपयोग करेंगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं जो सर्विस वायर जो येलो कलर का आता है उसका यूज करते हैं। ऐसा वायर जो हल्का वायर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेन जो एसी का जो पावर सप्लाई का जो आधार होता है वो किसके होता है, वायर के ऊपर होता है। ठीक है, और वायर जितना अच्छा रखोगे मजबूत रखोगे कॉपर का रखोगे तो क्या होगा वायर क्या होगा कभी फायर नहीं होगा और कभी हीट भी नहीं मारेगा। ज्यादातर आप देखते होंगे कम कैपेसिटी का वायर का आप यूज करते हो तो वायर को हटोगे तो क्या होगा एकदम वायर गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। यानी प्रॉब्लम इसके वजह से। यानी जब आप 1 टन का एसी रूम में लगाते हो तो आपको स्टेबिलाईजर कितना लगा, 3 kV का स्टेबिलाईजर, और वायर कौन सा लेना है तो 2.5 mm का आपको वायर लेना है। क्या आपकी सिस्टम में कभी हीट या फायर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप स्विच सॉकेट यानी जब आप जो है एमसीबी लगाते किसी भी हम क्या करते हैं कि प्लग सॉकेट लगाते, स्विच सॉकेट लगाते, तो अब स्विच सॉकेट कितने का होना चाहिए तो वो 16 एम्पियर का होना चाहिए। यानी 5 mm का 6 एम्पियर का जो आता है उसको हमें यूज नहीं करना है। इससे क्या हो जाएगा उसका जो टर्मिनल वो हीट होकर ना फायर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है फिर से मैं आपको समझा दूं, 1 टन का अगर आप रूम में एसी लगाते हो कि ऑफिस में लगाते हो तो 3 kVA का आपको स्टेबिलाईजर लगाना है, और 2.5 mm का क्या करना है वायर का यूज करना है, और 16 एम्पियर की स्विच सॉकेट लाना है। उसके बाद आता है 1.5 टन। सबसे ज्यादा उपयोग जो एसी होने वाला है तो वो कौन सा है 1.5 टन का। सबसे ज्यादा एसी 1.5 टन का जनरली जो उपयोग होता है वो 1.5 टन का होता है, क्योंकि वो साइज में सब में कंफर्टेबल होता है। ना कूलिंग कम होता है ना कूलिंग ज्यादा होता है। ये 1 टन का तो साइज के आधार से इंसान छोटी जगह है तो अगर 1 टन का लगा देते, लेकिन 1.5 टन का जो एसी होता है ज्यादा करो ऑफिस में लगा हुआ होता है। अगर ये आप समझिए कि ये एसी आप रूम में ऑफिस में लगाते तो इसके लिए स्टेबिलाईजर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी 4 kVA। समझ जाए 4 kVA का स्टेबिलाईजर आप लाओगे तो इसमें क्या हो जाएगा अपनी कंप्लीट एसी चलेगा। समझिए 4 kV में क्या होता है कि वो आप समझिए कि 190 लास्ट 190 तक भी हो जाएगा आपका, और ज्यादा में ज्यादा क्या होता है 290। ठीक है, यानी इतने तक पावर आएगा तो आप स्टेबिलाईजर लगाओगे तो क्या होगा ये स्टेबिलाईजर की वजह से आपका एसी कंप्लीट वर्क करेगा, और इससे ज्यादा होगा तो वो क्या कर देगा उसको डाउन कर देगा। यानी सेफ्टी के लिए क्या करेगा ये 1.5 टन का एसी का अगर लगाने के लिए हमें क्या है 4 kVA का स्टेबिलाईजर लगाओगे तो आप कभी भी पावर बहुत कम या ज्यादा होगा तो स्टेबिलाईजर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई चीज सर्किट की प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज फायर नहीं होगी। तो ये 1.5 टन का एसी लगा तो हमें वायर भी देखना जरूरी है। इसका वायर भी हमें क्या करना है 2.5 mm का ही लेना है। ठीक है, वायर 2.5 mm का ही लेना है, सेम ही है 1 टन में भी सेम ही है उसमें भी सेम है। जब सॉकेट की बात आएगी तो सॉकेट की क्या बात है कि तो स्विच सॉकेट है। अमुक पर क्या करते हैं अमुक इंसान एमसीबी लगाते हैं अलग अलग चीज लगाते हैं, लेकिन सॉकेट अगर सॉकेट आप लगाते हो तो समझिए उसको भी क्या करना है
16 एम्पियर ही लेना है, 5 एम्पियर का यूज़ हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर करोगे तो क्या होगा, वो हीट हो जाएगा, उसका जो पॉइंट आता है बहुत वीक आता है। अब ज़्यादा कंप्रेसर जब स्टार्ट होगा तो क्या हेवी पावर के लिए खींचेगा पावर, तो वो उसको फायर कर देगा। और दूसरा लास्ट में है 2 टन का एसी। अगर आप ये क्या हॉल में लगता है एसी, आप समझिए कि हॉल या ऑफिस, बड़ी ऑफिस है, उसको 2 टन का आपको एसी लगाया हुआ है, तो आपको क्या करना है, ऐसे आप 4 केवी एसी लगाओ, स्टेबिलाईजर लगाओगे तो एसी वर्क करेगा, चलेगा। लेकिन क्या है, ज्यादातर क्या होता है कि ये पावर ज्यादा खींचेगा। अगर समझिए कि आपके पावर के हिसाब से इसको स्टेबिलाईजर को लगाओगे तो आप कंप्लीट आपका कम या ज्यादा पावर होगा तो क्या होगा, एसी पे लोड नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मैं आपको 2 चीज का वो करता हूँ कि आप वो माप करके, यानी वोल्ट चेक करके ही मीटर से टेक्नीशियन को बुला के उसका क्या करना है, पावर को चेक करवाना है। आप 4 का भी लगा सकते हो और 5 केवीए का भी लगा सकते हो, 2 में से एक लगाना है, ठीक है। ये चलेगा, लेकिन अब सब बहुत कम आ रहे हैं आपके वोल्ट, तो क्या 5 केवी का लगेगा तो कंप्लीट आएगा। मार्केट में ये 5 केवी का भी स्टेबिलाईजर मिलता है। उसके बाद उसका इसमें वायर कौन सा यूज करोगे, तो उसमें भी सेम ही है, 2.5 mm ही हमें उपयोग करना है। वो क्या करना है, कॉपर का यूज करना है। कॉपर बहुत अच्छी धातु आती है, इससे क्या होगा, कभी फॉल एल्यूमिनियम होगा तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। अगर आप बेंड करोगे, वायर कुछ बेंड हुआ किसी पानी वानी गिरने की वजह से भी वो क्या सड़ जाएगा। लेकिन जो कॉपर का आता है, कॉपर में क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद उसमें सॉकेट कौन सा उपयोग करना है, उसमें भी तुम क्या सॉकेट 16 एम्पियर का ही करना है। ज्यादातर क्या करते हैं, एसी में सॉकेट का उपयोग इंसान नहीं करता है, एमसीबी का उपयोग करता है, आरआरसीबी यानी अलग अलग जो स्विच आती है सेफ्टी के लिए, उसका उपयोग करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।